की स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोग्रामर भर्ती में जो प्रश्न आए हैं उन्हें हल करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान किस जिले से है? हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान किस जिले से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अलवर जिले से है। हमारा अगला प्रश्न, खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या त्रिपुरा में? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडेशन व युवाओं की अब स्किलिंग करने के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत LEAP प्रोग्राम की घोषणा की गई है। यहाँ LEAP का पूर्ण रूप क्या है? हमें यहाँ LEAP की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, धाबाई कुंड अवस्थित है। यानी धाबाई कुंड पूछा गया है कि राजस्थान किस जिले में धाबाई कुंड है? तो धाबाई कुंड राजस्थान के बूंदी जिले में है। धाबाई कुंड राजस्थान के बूंदी जिले में है। हमारा अगला प्रश्न है, वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 डेनमार्क। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के GI टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 मथानिया मिर्च। हमारा अगला प्रश्न है, शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 दक्षिणी ध्रुव के पास। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वोल्फ्रामाइट। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में जीरो एफआईआर को लेके? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 173 में। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 28.21% रहा। हमारा दूसरा कथन है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन कथन 2 सत्य है, जबकि ऑप्शन कथन 1 गलत है, क्योंकि 28.21% औद्योगिक क्षेत्र का रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र का 26.72% योगदान रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल कथन 2 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है। हमारा अगला प्रश्न, हमें इसमें एक तरफ पुस्तकें दी गई है, दूसरी तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो हमें मिलान करना है। तो संगीत राज के लेखक कौन है? संगीत राज के लेखक है महानाकुंबा। राग मंजरी के लेखक कौन है? राग मंजरी के लेखक है फुटरक विट्ठल। अनुप विलास के लेखक है भाऊ भट्ट। और राग कल्पुद्रम के लेखक कौन है? राग कल्पुद्रम के लेखक कृष्णदास व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान ने किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेलीमानस। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पेनोरमा निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान के 12 जिलों में पेनोरमा बनाने की घोषणा की गई है, यानी निर्माण करने की घोषणा की गई है। तो हमारा पहला आंसर इसमें करौली जिला ऐसा है जिसमें पेनोरमा निर्माण करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक है? वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक है सुब्रमण्यम जयशंकर साहब। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। हमारा अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपया का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपया चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 2010 में। हमारा अगला प्रश्न, गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका सही आंसर है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न, 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कितने हवाई अड्डे प्रचालन में है? 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कितने हवाई अड्डे प्रचालन में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 141। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 26 नवंबर को। यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता। ऑप्शन ए सही है। जयपुर के किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सेंट लेटर्स एन इमेजिनरी वुमेन का एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निधि सक्सेना। राजस्थान में मिशन मधुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है, इसे टाइप 1 डायबिटीज के बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा दूसरा कथन, ये कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व फोर्ड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रारंभ किया गया। जी यहाँ तक तो ठीक है।
स्वास्थ्य मिशन तक तो ठीक है, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन नहीं बल्कि क्लिंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा गलत है। तो इसका केवल कथन ए सही है। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गोगला बीच, दीव। हमारा अगला प्रश्न, जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 4। आरसीडीएफ लिमिटेड का जरम प्लाजम स्टेशन स्थित है। आरसीडीएफ लिमिटेड का जरम प्लाजम स्टेशन स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, नरवा खींचियां, जोधपुर में।